और जो ब्लू टी शर्ट में नीरज साहू है ऑफिसर, इन दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह की किताबों को सड़कों पर फेंक दिया। और अगर यही हरकतें करनी है, यही गुंडागर्दी करनी है, तो वर्दी उतार दो, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने वॉचमैन बन जाओ और बोल दो मैं भी चौकीदार। दिन ब दिन सर का वजन कम होते जा रहा है, शुगर ड्रॉप होते जा रहा है। सर नहीं बता रहे, लेकिन सर का ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो रहा है। सर शुगर का कम होना नॉर्मल है सर, ये सब बता रहे, बट सर जो नहीं बता रही है कि इनका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मुझे तो सर की काफी चिंता हो रही है, सारी टीम को काफी चिंता हो रही है, क्योंकि सर हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई काम किया है तो वो सिर्फ पढ़ाने का काम किया है बच्चों को। और उसके बाद भी 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार किस चीज का वेट कर रही है। ऑलरेडी इस सरकार के हाथों पर 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, 20 से ज्यादा बच्चों को इस सरकार ने मारा है। यहां पर अभी 22-23 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, सर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ये बताता है कि ये सरकार कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुकी है। इस सरकार को कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ की। तो सरकार को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि वो और देर नहीं कर सकते। सर की हेल्थ दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेलेडी खिलाना बंद करिए। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे आकर मिलिए, उनसे बात करिए, इनका अनशन तोड़वाइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। मेलेडी खिलाने से देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। इलेक्शन में झालमुड़ी खाने से देश की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। देश की समस्याओं पर तब हल होगा जब जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, जब आप उनसे बात करोगे, जब उनका अनशन तुड़वाओगे, और ये अनशन तुड़वाने के लिए आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। तो सर के लिए तो मुझे चिंता हो रही है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग रोज सर के लिए प्रेयर करें। यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे, साथी बैठे अनशन पर, उनके लिए भी प्रेयर करें। इन सभी साथियों की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये लोग नहीं बता रहे, ये लोग खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं अभी भी, वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बट आई एम वरीड अबाउट देयर फिजिकल हेल्थ। क्योंकि मैं रोज सुबह जाकर सबसे मिल रहा हूँ, मैं सर से भी बार बार पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ। आई कैन सी द वीकनेस, मुझे दिख रहा है ये लोगों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है। तो सरकार और ज्यादा लेट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ऐड करूं कि मैंने सिर्फ ऑटोफेजी के फायदे बताए, मगर हाँ इनकी बात भी सही है। 5वें दिन नहीं, 10 दिन या 2 हफ्ते से आगे जाए, डिपेंडिंग ऑन आप कितने मोटे हैं, तो फिर जब चर्बी खत्म होने लगे तो फिर मसल्स को खाने लगता है ऑटोफेजी में, और फिर धीरे धीरे आपके दिल को खाएगा, आपके अंतड़ियों को, आपके ऑर्गन्स को खाएगा। तब खतरा ज़रूर होगा, मगर शुरू में ये एक हेल्थ सोल्यूशन की तरह भी है। तो अभी हम उस दौर में हैं। तो फैट, अब मैं उतना मोटा नहीं हूँ बदकिस्मती से, तो इसलिए कुछ और 1 हफ्ता जितने में फैट खत्म होते जाएंगे, उसके बाद मसल्स और ऑर्गन्स भी जा सकते हैं। ये ज़रूर बात है, मगर फिलहाल वो चिंता उतनी नहीं है, आसान नहीं है। मैं फिर कहूँगा, मैं जब यही मुश्किल है, मैं जब हल्का करूं तो ज़्यादा ही हल्का हो जाता है, जब मैं कहूं मैं थोड़ा ठीक नहीं हूं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अब तो बिल्कुल हेल्थ खराब हो गया। तो दोनों के बीच में है, आगे जाते हुए ये सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि खाने लगता है शरीर अपने आप को, चर्बी के बाद फिर मसल्स को और ऑर्गन्स को। तो प्लीज सर के लिए प्रेयर करिए, जितने लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं उनके लिए भी प्रेयर करिए। हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, ये सरकार के हाथों पर ऑलरेडी 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स का खून है। और अब मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के जो एसीपी है यहाँ पर अजय शर्मा जी, और जो दूसरे बड़े ही
बढ़िया टी शर्ट, ब्लू रंग की बढ़िया टी शर्ट में घूम रहे नीरज साहू जी। ये दो ऑफिसर्स, इन दो ऑफिसर्स ने जो करा बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है। मतलब अगर इनको ये ऐसे काम करना, ऐसी गुंडागर्दी करनी है तो इनको वर्दी उतार देनी चाहिए और इन्होंने गुंडागर्दी करनी चाहिए। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी सेटअप करी थी। उस लाइब्रेरी में कौन सी किताबें थी? उस लाइब्रेरी में किताबें थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। उस लाइब्रेरी में किताबें थी भगत सिंह की। तो एसीपी अजय शर्मा और जो ब्लू टी शर्ट में नीरज साहू है ऑफिसर, इन दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह की किताबों को सड़कों पर फेंक दिया। और उसके बाद वो किताबें सड़कों पर फेंकने के बाद जिन बच्चों ने लाइब्रेरी लगाई थी उनको पीटा, और पीटने के बाद कहते तू बड़ा नेता बनेगा क्या, तू कॉकरोच है, तू गंदगी, तेरे को हम खत्म कर देंगे। ये लैंग्वेज है एसीपी अजय शर्मा की और ऑफिसर नीरज साहू की। अगर हम इसको कनेक्ट करें बीजेपी के प्रेसिडेंट की लैंग्वेज से, कल परसों बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो कॉकरोच है उनको बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे, और आज नीरज साहू और एसीपी अजय शर्मा कहते कॉकरोचों को हम खत्म कर देंगे। तो मैं नीरज साहू और एसीपी अजय शर्मा से पूछना चाहता हूं, कब भाजपा की मेंबरशिप लेनी है आप लोगों ने? नितिन ने तो कहा था ना कि भाजपा के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे, आप लोग वही कर रहे हो, सबक सिखा रहे हो कॉकरोचों को। तो कब मेंबरशिप लेनी है आप लोगों ने? मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं, अगर आपको ये गुंडागर्दी करनी है, अगर ये हरकत करनी है, वर्दी हटा दीजिए, अपनी वर्दी उतार दीजिए, वर्दी का अपमान मत करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान मत करिए। महाराष्ट्र से आते हुए मैं मराठी हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहूंगा, पहले बता दे रहा हूं, और ना ही भगत सिंह का अपमान सहूंगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ये बात याद रखो, तुम्हारी जो तनख्वाह आती है एसीपी अजय शर्मा हमारे टैक्स के पैसे से आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है। और अगर यही हरकतें करनी है, यही गुंडागर्दी करनी है, तो वर्दी उतार दो, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने वॉचमैन बन जाओ और बोलो मैं भी चौकीदार। सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है कुछ लोग हैं वहां पर जो जिन्होंने वर्दी पहने हैं, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है, चुल्लू भर पानी बचवा दीजिए। तो उनके लिए सारे लोग कल गुलाब का फूल लेकर और ग्रेट वेल सोल एसीपी अजय शर्मा और एसीपी नीरज साहू, इन दोनों को फूल दे दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो लोग वर्दी पहन रहे हैं, देश की रक्षा के लिए पहन रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए पहन रहे हैं, वो लोगों को किताबों से क्या डर है? अनपढ़ गवारों की सेवा करते करते आप लोग भी अनपढ़ गवारों को एंडोर्स करने लगे हो क्या? आपको भी दिक्कत होने लगी क्या? कोई अगर बुक पढ़े, किताब पढ़े, कोई अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ता है तो आपको दिक्कत क्या है? क्या चाहते हो आप? सावरकर के माफीनामे पढ़े? छत्रपति शिवाजी महाराज की साहस की कहानियां छोड़कर सावरकर के माफीनामे पढ़े आप? ये चाहते हैं आप? आपकी जो भी विचारधारा होगी अपने यूनिफॉर्म में वो विचारधारा मत लाइए। वर्दी इस देश ने आपको दी है, हमने दी है, तो ये हरकत बिल्कुल ना करें। और जितने भी वॉलंटियर से वहां पर सारे के सारे को गुलाब का फूल लेकर आए और पुलिस वालों को भेज दे, इनका थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है। थैंक यू।